नमस्कार। श्रीमद् अन्य भट्ट विरचित तर्क संग्रह ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत तृतीय प्रकरण गुण प्रकरण का हमारा अध्ययन जारी था। उसके अंतर्गत बुद्धि नामक गुण के अध्ययन के अंतर्गत हमने बुद्धि के दो भेद पढ़े, स्मृति और अनुभव, जहाँ पर अनुभव के भी दो भेद है, यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव के अंतर्गत हमने प्रमाण पढ़े, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। इन चार प्रमाणों में हमने प्रत्यक्ष का और अनुमान का अध्ययन कर लिया था। तो आइए आज अध्ययन का प्रारंभ करते हैं उपमान प्रकरण से। उपमान प्रकरण में देखिए, उपमितिकरणम उपमानम। उपमिति के करण को उपमान कहते हैं। करण का तात्पर्य है असाधारण कारण, तो उपमिति के असाधारण कारण को उपमान कहते हैं। संज्ञा संज्ञी संबत्व ज्ञानम उपमिति। अब ये उपमिति क्या है देखिए, संज्ञा अर्थात पद और संज्ञी पदार्थ, इनके संबंध ज्ञान को उपमिति कहते हैं। तत्करणम सादृश्य ज्ञानम, जो उपमिति का करण है वह बताए हैं सादृश्यता के ज्ञान को। तो कुल मिलाकर समझिए कि जो सादृश्यता का जो ज्ञान है वही उपमान है। देखिए, तथा ही जैसे कश्चित गव्ये पदार्थम अजानन, कोई गव्य पद के अर्थ को नहीं जानने वाला पुरुष कुतश्चित कहीं पर आरण्यक पुरुषात्, किसी वनवासी से गो सदृशो गव्य, अर्थात गव्य गाय के सदृश होता है। गव्य से तात्पर्य है नील गाय। जैसे कोई व्यक्ति नील गाय को नहीं जानता है और किसी वनवासी से पूछता है, वनवासी उसे कहता है कि गाय के जैसे दिखने वाला पशु ही नील गाय है। तो इस प्रकार से जब वनवासी कहता है कि गो सदृशो गव्य, अर्थात जो गाय के जैसा पशु है वही गव्य है, इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर वह व्यक्ति वनम गतो, वन में गया और वहाँ पर जाकर गो सदृशो गव्य, गाय के सदृश गव्य, इस प्रकार का जो वाक्य वनवासी ने कहा था, इति वाक्यार्थम स्मरण, इस वाक्यार्थ को स्मरण कर गो सदृशम पिंडम पश्यति, गाय के सदृश पिंड को अर्थात जानवर को देखता है। तदनंतरम असौ, उसके बाद में उसे असौ अयम गव्य, यह जो पशु है वह गव्य है, शब्द वाच्य, इस प्रकार का जो शब्द का वाच्य है अर्थात अर्थ है। इति उपमिति उत्पद्यते, ऐसी उसमें उपमिति उत्पन्न होती है। तो विद्यार्थियों देखिए, ये जो उपमान प्रकरण है यह न्यायिकों का नैयायिकों का तीसरा प्रमाण है। देखिए, जो तर्क संग्रह ग्रंथ है, श्रीमद् अन्य भट्ट ने जो तर्क संग्रह ग्रंथ लिखा है, इसमें न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, इन दोनों दर्शनों के सिद्धांतों का वर्णन है। तो ये जो उपमान प्रकरण है यह न्याय का सिद्धांत है, वैशेषिक उपमान को नहीं मानते हैं। तो कुल मिलाकर ये देखिए कि जो उपमान प्रमाण जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि उपमान क्या है। वास्तव में देखिए कि जो सादृश्यता के आधार का जो ज्ञान है, सादृश्यता का जो ज्ञान है, गाय के समान नील गाय, इस प्रकार का जो ज्ञान है वही उपमान है। तो इस प्रकार से हमने यथार्थ अनुभव के अंतर्गत प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ा, अनुमान पढ़ा और उपमान का अध्ययन हमने कर लिया। अब देखिए शब्द प्रमाण। देखिए, शब्द जो पद है, हम व्याकरण में भी इसका अध्ययन करते हैं, जिसको हम व्याकरण में पद संज्ञा से अभिहित करते हैं, उसी पद को दर्शन की भाषा में शब्द कहा है। कि व्याकरण में हम पद की संज्ञा में हमने अध्ययन किया
कि सुप्तिंगम पदम अर्थात जो सुबंत पद है जिनके पीछे सुबंत विभक्तियाँ लगी हुई है, अथवा तिगंत पद है जिनके पीछे तिगंत विभक्तियाँ लगी हुई है। तो ऐसे सुबंत और तिगंत लगे हुए शब्द को हमने पद कहा। और यहाँ पर उसी पद के विषय में बात की जा रही है शब्द प्रकरण के अंतर्गत कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द प्रमाण में हम पढ़ेंगे कि आप्त वाक्यम शब्द, आप्त वाक्य को शब्द कहेंगे। अब ये जो आप्त शब्द है यह अपने आप में बहुत ही विस्तृत व्याख्या लिए हुए हैं कि देखिए आप्त क्या है। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, अर्थात जो यथार्थ वक्ता है, जो सत्य को बताने वाला है, जिसके बारे में कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता, वह सभी संदेहों से ऊपर है, सर्वशक्तिमान है, उसी को यहाँ पर आप्त कहा है। जो यथार्थ वक्ता है अर्थात जो वास्तविक बात कहता है, जिसकी बात के विषय में कोई शंका संदेह नहीं हो सकती, उसको आप्त कहे हैं। भाव यह है कि देखिए कि यथार्थ वक्ता अर्थात सत्य और अबाधित अर्थ को उपदेश करने वाले को आप्त कहे हैं। और शब्द उसे कहा गया है जिसमें अर्थ बतलाने की शक्ति हो। यही हमने व्याकरण में भी पढ़ा और न्याय में भी पढ़ा। जो कोई भी शब्द होगा, कोई भी पद होगा, अपने आप में अर्थयुक्त होगा, बिना अर्थ का कोई भी पद या शब्द नहीं होता। वाक्यम पद समूह है। और आगे वाक्य किसको कहे हैं कि पदों के अर्थात शब्दों के समूह को वाक्य कहे हैं। तो यहाँ पे ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि जो पद है सार्थक पद या शब्द होना चाहिए। तो शब्द या पद कहते ही उसे हैं जो अपने आप में अर्थ लिए हुए होते हैं, बिना अर्थ का कोई भी शब्द नहीं होता। इस प्रकार से वाक्य की परिभाषा में बताए हैं कि जो पदों का जो समूह है उसे वाक्य कहे हैं। यथा गाम आनीय इति, जैसे गाय को लाओ, गाम आनीय इति, गाय को लाओ, ये एक वाक्य है। यहाँ पर देखिए गाम यह सुबंत शब्द रूप पद है और आनीय यह तिंगंत अर्थात क्रिया रूप पद है। इस प्रकार दो पद मिलकर यह एक वाक्य हो गया। आगे है अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोद्धव्य, इस पद से यह अर्थ लगाना चाहिए। तो अर्थात इति ईश्वर संकेत है शक्ति, इस ईश्वर संकेत को ही शक्ति कहे हैं। भाव यह है कि देखिए कि शक्त अर्थात शक्ति के आश्रय को पद कहे हैं। इस पद अर्थात इस शब्द से यह अर्थ जानना चाहिए कि ऐसे ईश्वर संकेत को शक्ति कहे हैं। इस प्रकार से हमने चारों प्रमाणों का अध्ययन कर लिया। अब हम देखेंगे कि जो वाक्य हमने पढ़ा, तो इस प्रकार से वाक्य का जो अर्थ होता है या जिसको हम वाक्यार्थ कहेंगे, तो वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु क्या क्या होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं जिनसे किसी वाक्य का क्या अर्थ निकाला जाएगा। देखिए कि हमने पढ़ा कि वाक्य शब्दों का समूह है, किंतु जैसे घट शब्द और पट शब्द या गाय या दीवार, ऐसे शब्दों को हम एक समूह में बोलेंगे, घट पट गाय दीवार, तो इस प्रकार से वाक्य नहीं बनता। तो फिर वाक्य कैसे बनेगा कि देखिए वाक्य बनने के लिए उन शब्दों में परस्पर अन्वय होना जरूरी है, अर्थात संबंध होना जरूरी है। वह संबंध आकांक्षा, योग्यता या सन्निधि अर्थात समीपता, इस आधार पे होना चाहिए। इसी का हम अध्ययन कर रहे हैं कि ये वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु है। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु, कि वाक्य बनने के लिए उन शब्दों में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि तीनों होनी चाहिए। देखिए कि आकांक्षा का क्या अर्थ है, ये देखेंगे कि पदस्य पदांतर, पद का दूसरे पद के व्यतिरेक अभाव के कारण प्रयुक्त अन्वय अर्थात प्रयुक्त जो अर्थ है जो हम बताना चाहते हैं, अनुभावकत्वम, उस अर्थ की संगति न हो पाना ही आकांक्षा।
तो इस प्रकार से आकांक्षा की परिभाषा में हमने पढ़ा कि पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अननुभावकत्वम आकांक्षा, अर्थात पद का दूसरे पद के अभाव के कारण अर्थ की संगति न हो पाना ही आकांक्षा होती है। कहने का भाव यह है कि किसी शब्द के न आने से किसी शब्द का पूर्ण अर्थ न दे पाना ही आकांक्षा होती है। देखिए, अन्यभट्ट कहता है कि पद पूरा अर्थ नहीं दे सकता जब तक कि उसके साथ दूसरा पद न हो। इस बात को हम उदाहरण से समझेंगे कि घट कहने से आकांक्षा बनी रहती है, उस आकांक्षा की पूर्ति आनीय कहने पर ही होती है। देखिए, घट केवल इतना ही पद कहेंगे तो उससे संबंधित या उससे अन्वित जब तक कि दूसरा पद नहीं बोला जाएगा तब तक कि उस वाक्य का अर्थ नहीं पता चल पाएगा। अर्थात अन्य पद को जानने की जो इच्छा है वही आकांक्षा है। अब आकांक्षा के आगे वाक्यार्थ ज्ञान में जो दूसरा हेतु है वह है योग्यता। तो योग्यता की अर्थ देखेंगे कि अर्थ अबाधो योग्यता। अर्थ में जब कोई बाध नहीं पड़ता है, कोई बाधा नहीं आती है तो उसको योग्यता कहेंगे। कहने का भाव ये है कि देखिए कि योग्यता का अर्थ है पदार्थों, अर्थात शब्दों के अर्थों में अविरोध। हम कह सकते हैं कि देखिए, कोई वाक्य जब बोला जाएगा कि आग से सींचता है, यहाँ आकांक्षा तो है किंतु योग्यता नहीं है, इसलिए यह वाक्य नहीं है। क्योंकि आग और सींचना परस्पर दो विरोधी शब्द है, इसलिए यह वाक्य नहीं बनता है। इस प्रकार से वह्नि न सिंचति, अर्थात अग्नि से सींचता है, यह वाक्य भी योग्यता के न होने से प्रमाण नहीं है, क्योंकि आग में सेचन की योग्यता नहीं है। फिर आगे है सन्निधि। पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, अर्थात शब्दों को अविलंबेन बिना देर किए उच्चारणम बोलना, लगातार बोलना। शब्द जो वाक्य के जो शब्द है उनको लगातार बोलना, ज़्यादा देर उनके बीच में नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार के वाक्य को सन्निधि या समीपता कहते हैं। देखिए कि एक बार कहा घटम, अर्थात घड़ा, लेकिन उसके तत्काल बाद ही नहीं कहा गया कि आनेय, वो आनेय कहा गया काफ़ी समय पश्चात। तो इस प्रकार से सन्निधि का अभाव होने के कारण, शब्दों को उच्चारण में काफ़ी समय लगाए जाने के कारण यह जो वाक्य है प्रमाण नहीं माना जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि तथा च आकांक्षा रहितम वाक्यम अप्रमाणम, आकांक्षा से रहित वाक्य को अप्रमाण कहा है, अर्थात ऐसे वाक्य को प्रमाण नहीं कहा गया। यथा गोरश्व पुरुषो अस्ति इति न प्रमाणम, अर्थात परस्पर संबंध नहीं रखने वाले असंबंधित पदों का उच्चारण जब एक साथ किया गया, लेकिन फिर भी उन पदों में आपस में कोई संबंध नहीं है, कोई अन्वय नहीं है, इसलिए आकांक्षा के अभाव के कारण गोरश्व पुरुषो अस्ति इति न प्रमाणम, इस वाक्य को प्रमाण नहीं माना गया है। फिर आगे है वह्नि न सिंचति इति न प्रमाणम योग्यता विरहात, योग्यता के अभाव के कारण, अर्थात वाक्यार्थ ज्ञान का जो द्वितीय हेतु है योग्यता, योग्यता के अभाव के कारण वह्नि न सिंचति इति न प्रमाणम, वह्नि न सिंचति जो वाक्य है यह भी प्रमाण नहीं है। फिर आगे है प्रहरे प्रहरे असह उच्चारितानि, समय समय पर साथ उच्चारण नहीं किए जाने पर गाम आनेय, ये जो वाक्य है वह भी प्रमाण नहीं है, सान्निध्याभावात्, सन्निधि के अभाव के कारण। अब हम देखेंगे वाक्य के भेद। तो देखिए वाक्यम द्विविधम वैदिकम लौकिकम च, वाक्य के दो भेद होते हैं, वैदिक और लौकिक। वैदिक वाक्य से तात्पर्य है जो वेद इत्यादि में उपनिबद्ध है, और दूसरा भेद है लौकिक जो कि वर्तमान में चल रहा है। तो देखिए वेदिकम ईश्वर उक्तत्वात्, वैदिक वाक्य ईश्वर द्वारा कथित होने के कारण
जो वैदिक वाक्य है वह प्रमाण है कि ये सब हम सभी जानते हैं कि वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात किसी पुरुष द्वारा लिखित नहीं होकर साक्षात ईश्वर ब्रह्मा के द्वारा लिखित उसको माना गया है। तो वैदिक वाक्यों को आप्त कहा गया है। वैदिकम ईश्वर उक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम, और आप्त ही प्रमाण होता है, ये हमने शब्द प्रमाण में पढ़ा। तो इस प्रकार से वैदिक वाक्य है ईश्वर द्वारा उक्त होने के कारण प्रमाण है। लौकिकम तु आप्तुक्तम प्रमाणम, और जो लौकिक वाक्य है अगर वह यथार्थ वक्ता से कहा गया है, लौकिकम तु, अगर लौकिक वाक्य आप्तुक्तम प्रमाणम, अर्थात जो लौकिक वाक्य है किसी आप्त पुरुष सिद्ध पुरुष के द्वारा कहा गया है तो वो भी प्रमाण है। अन्यथा प्रमाणम, शेष जो लौकिक वाक्य है वह प्रमाण नहीं है। वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम, जो वाक्य के अर्थ का ज्ञान है वही शाब्द ज्ञान है, और तत्करणम तो शब्द है, और उसका जो करण है वह शब्द है। तो इस प्रकार से देखिए यथार्थ अनुभव के अंतर्गत हमने चारों प्रमाणों का प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द का विस्तार से अध्ययन कर लिया है।